जय सिया राम, हर हर महादेव। आजकल जो ये मुसलमानों के द्वारा बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं, इन सभी षड्यंत्रों से बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। वस्तुतः ये आइल और मोहम्मद नाम का जो एक प्रोटेस्ट बहुत कानपुर से शुरू हुआ लखनऊ और इत्यादि बड़े बड़े शहरों में ये चला और अभी भी जारी है, कहीं बंद नहीं हुआ। तो वस्तुतः देखिए, नवरात्रि का समय है, ये कोई परंपरा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विशेष इसकी मान्यता नहीं है। ये केवल और केवल हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं उन त्योहारों को बाधित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदुओं के त्योहारों को किस प्रकार से बाधित किया जाए, हिंदुओं के त्योहारों को मनाने में किस प्रकार जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाए, ये सब करने में ये जो प्रोटेस्ट इत्यादि हैं नए नए, ये एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, अगली बार जब नवरात्रि आएगी तब भी करेंगे, फिर जब नवरात्रि आएगी तब भी करेंगे, मांग करके करेंगे, बाद में ये बताएंगे ये हमारी परंपरा है, इसको हम बहुत समय से कर रहे हैं। ऐसे करके ये जो है त्योहारों को त्योहारों में विघ्न उत्पन्न करना जैसा है, ये और कुछ दूसरा नहीं है। आपको मैं बताऊं, एक मुसलमान कोई है, ये जो है एक बात कह रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिए। इसका नाम है सैयद मेराज रब्बानी, ये जो है इस्लामिक मौलाना है। सुनिए। 5 आदमियों को मुसलमान बनाने का अपनी जिंदगी भर में अगर अहद कर ले तो वल्लाह 25 करोड़ 30 करोड़ जो लोग हैं, वल्लाह अगर 5 आदमी तो कितने हो गए, हिंदुस्तान के चाइना भी मिला लेंगे तो 1 करोड़ रख लो, 1 करोड़ 25 करोड़, अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश तो ये व्यक्ति एक वर्ष में जो है ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष में एक मुसलमान जो है 5 लोगों को मुसलमान बनाए। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है। और तो और आगे तक ये भी कहता है कि जो एक जिहाद की जो सोच है, ये जिहाद की सोच होनी चाहिए। इसको सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। और साथ में ये भी कह रहा है कि अपने को जो है मुसलमान बनाएं और अन्य लोगों को भी, जो गैर मुस्लिम है उनको भी मुसलमान बनाएं। मतलब ये जो है इस प्रकार की बातें कर रहा है। इसको सुनिए, देखिए। पैदा करेगा और अपने को मुसलमान बनाए और लोगों को भी मुसलमान बनाएगा। बेशक जिहाद का जज्बा सीनों के अंदर होना चाहिए, और अगर किसी के दिल में जिहाद का जज्बा नहीं है, वो मुनाफिक, वो कौन है वो? मतलब ये सबके अंदर कह रहा है कि जिहादी सोच जो है ये होनी चाहिए, जिहाद बहुत अच्छी चीज है। इस प्रकार की बातें ये मौलाना कर सकता है, और इस पर ना ही कोई मीडिया कहीं बात करेगा, ना ही कोई राजनेता इस पर कभी बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो है ये मुसलमान है, इसलिए ये मस्जिद का मामला है, ये बोल सकते हैं। अभी जो है एक नई घटना ये है, बहराइच में फयाजपुर तहसील में एक मस्जिद में 40 नाबालिग लड़कियां पाई गई। उनकी उम्र 9 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र है। और जब प्रशासन ने वहां पर जाकर के निरीक्षण करने की कोशिश की तो वहां पर पहले तो रोका गया। जब पुलिस बल के द्वारा वहां पर प्रविष्ट हुए, देखा तो वहां 40 नाबालिग लड़कियां मिली। उसका भी एक जो है वीडियो सामने आया है। वहां पर जो 40 नाबालिग लड़कियां जो दिखाई जा रही हैं, दिख रही हैं। तो ये केवल मस्जिद में ही हो सकता है, दूसरी जगह ऐसी कोई संभावना नहीं है और होता भी नहीं है। तो नाबालिग लड़कियों वाली जो ये कहानियां हैं, ये कहानी केवल मस्जिद में ही हो सकती है। मस्जिद में ये है, तो इसलिए यहाँ पर भी सारे लोग चुप हैं, नेता भी चुप हैं, मीडिया भी चुप है, अन्य भी जो लोग हैं वो सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि ये मस्जिद में हो रहा है। यदि यही घटना कदाचित मंदिर में घटी हुई होती तो पता नहीं ये लोग क्या करते। तो वस्तुतः बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में होना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। जहां पर भी हो उसका विरोध होना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्यवाहियां होनी चाहिए। तो इसलिए सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो लोग ये षड्यंत्र फैला रहे हैं, और अभी जो ये बरेली का जो कांड हुआ, ये बरेली का कांड ये इस बात का संकेत देता है, ये लोग इस समय बहुत ज्यादा उपद्रव नीचता पर जो है उतरे हुए हैं। और इस आलोक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इसको को कठोरता से लिया और सख्त कदम उठाए। जहां कहीं पर भी इस प्रकार के षड्यंत्रकारी आतंकवादी विचारधारा के लोग दिखाई पड़ते हैं, उनका दमन होना ही चाहिए। यही जो है राष्ट्र की और समाज की भलाई में हितकर है। जय सिया राम, हर हर महादेव।